हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम डायरेक्टेड ऑफ एजुकेशन की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 44 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये वर्कशीट 20 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट। Let us continue our story. Read the story and choose the correct option. बेटा हम लेसन पढ़ रहे थे फेयर प्ले। हमने देखा था जुम्मन और आंट की स्टोरी हमने पढ़ी कि जुम्मन और उसके आंट एक साथ रह रहे थे और जुम्मन की जो आंट थी उसने अपनी जो प्रॉपर्टी थी वो जुम्मन के नाम कर दी थी और जुम्मन ने ये बोला था कि मैं पूरे टाइम तक आपकी देखभाल करूंगा। लेकिन कुछ टाइम के बाद में जुम्मन की और उसकी वाइफ की और आंट की क्या हुई, थोड़ी लड़ाई झगड़े होने शुरू हुए, जिसकी वजह से जो आंट थी उसने कहा कि आप मुझे मंथली अलाउंसेस दो और मैं अपना अलग से रह लूँगी। लेकिन जुम्मन ने इसके लिए मना कर दिया। तो इसका जो आंट थी उसके आंट ने क्या किया, अपना जो केस था पंचायत में लेके गई और जो हेड पंच था वो किसे बनाया, जुम्मन के बहुत अच्छे फ्रेंड अलगू को। हमने ये पिछली वर्कशीट में देख लिया था। जब उसकी जुम्मन की जो आंट थी उनसे पूछा गया कि आप हेड पंच किसे बनाएंगे, तो उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने अलगू कहा था कि भाई मैं अलगू को हेड पंच बनाऊंगी। और ये कहा था कि जो हेड की जो वॉइस होती है, पंचायत की जो वॉइस है, वही क्या होती है, गॉड की वॉइस होती है। यहाँ तक हम पिछली वर्कशीट में देख चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू एंड अदर। अब जुम्मन ने इस अपनी सारी बात बताई कि अब जो आंट है मुझसे क्या मांग रहे, मंथली अलाउंसेस मांग रहे जो कि मैं नहीं दे सकता हूँ। तो ये सब बात पंचायत में चल रही थी। तब अलगू जो जुम्मन वॉज क्रॉस एग्जामिन बाय अलगू चौधरी। अब जुम्मन से क्या किए गए, क्वेश्चंस किए गए। अलगू और अदर जो लोग थे उनके द्वारा जुम्मन से क्वेश्चंस पूछे गए। We have gone into the matter carefully. In our opinion, Juman must pay his aunt a monthly allowances or else property goes back to her. तो सब ने मिलकर ये डिसीजन लिया। वी हैव गॉन इनटू द मैटर केयरफुली। तो ये कहा गया, जो अलगू था उन्होंने कहा कि भाई मैंने तुम्हारी बात बहुत ध्यान से सुनी है। मेरा ओपिनियन है कि जुम्मन मस्ट पे हिज आंट फॉर अ मंथली अलाउंसेस, कि जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंसेस देना चाहिए, या फिर जो उसकी प्रॉपर्टी, जो आंट ने प्रॉपर्टी जुम्मन को कर दी थी, जुम्मन के नाम कर दी थी, वो उसको वापस देनी चाहिए। तो ये डिसीजन किसने दिया, ये डिसीजन दिया अलगू ने, क्योंकि उसको हेड पंच बनाया गया था। नाउ द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर। मतलब अब जो दोनों दोस्त बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, दोनों दोस्तों के बीच में दुश्मनी आ गई थी, मतलब एक दरार सी आ गई थी। द बॉन्ड ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन देम वाज ब्रोकन। जो उनका फ्रेंडशिप का बॉन्ड था वो क्या हो गया था, टूट गया था। इनफैक्ट जुम्मन वाज अलगू एनिमी एंड वांटेड हिज रिवेंज। अब क्या हुआ इसकी वजह से, क्योंकि जुम्मन जो अलगू ने जो फैसला लिया था वो जुम्मन के अगेंस्ट था, इसलिए जुम्मन और अलगू एक दूसरे के क्या हो गए, जुम्मन को क्या लगने लगा था कि अलगू उसका एनिमी है, उसका दुश्मन है, एंड ही वांटेड हिज रिवेंज, और वो अपना बदला लेना चाहता था। तो अब देखते हैं यहाँ से इस पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन है। हु क्रॉस एग्जामिन जुम्मन। जुम्मन जो था उसको क्रॉस एग्जामिन किसने किया था बेटा, तो उसको किया था अलगू और जुम्मन ने। हमने यहाँ पे देखा कि अलगू और जो अदर लोग थे उन्होंने जुम्मन को क्या किया था, क्रॉस एग्जामिन किया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट वाज द डिसीजन ऑफ द पंचायत। पंचायत ने क्या डिसीजन लिया, जुम्मन मस्ट पे अ मंथली अलाउंसेस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, जुम्मन शुड नॉट सपोर्ट हिज आंट। तो क्या आंसर आ जाएगा बेटा, ए इसका आंसर हो जाएगा कि जुम्मन मस्ट पे अ मंथली अलाउंसेस और एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। या तो जुम्मन मंथली अलाउंस दे आंटी को, या फिर क्या करे, अपनी जो प्रॉपर्टी आंट ने दी थी वो उसको वापस कर दे। तो ये डिसीजन लिया था, किसने डिसीजन लिया था, ये पंचायत ने लिया था। और पंचायत का हेड कौन था, अलगू चौधरी। अब देखते हैं नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्या होता है आगे की स्टोरी में, हम देखते हैं। Day passed and it ill back would have it. अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन टाइट स्पॉट। देखो क्या कहा गया है कि डे पास मतलब दिन पास होते गए। अब क्या हुआ, टाइम चेंज हुआ। अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन ए टाइट स्पॉट, मतलब अलगू चौधरी के लिए कुछ टाइम अब खराब आया। मतलब उसके लिए क्या हुआ, जो टाइम था वो थोड़ा सा कैसे हो गया, डिफिकल्ट सिचुएशन आई अब उसके लिए। आगे देखते क्या कहा गया। One of his fine pair of buckles died, and he sold the other. So Samju Sahu, a car driver of a village,
देखो क्या कहा गया है कि अब देखो अलगू की बात आती है कि अलगू, अब टाइम क्या हुआ, धीरे धीरे बदल गया और अलगू चौधरी के लिए जो सिचुएशन थी, ये डिफिकल्ट सिचुएशन आई थी। अलगू चौधरी के जो बुल थे उनमें से जो फाइन पेयर ऑफ बुल क्या हुआ था, डाइड हो गया था। और उसने वो जो बुल था वो किसे, कार ड्राइवर समझू साहू को क्या कर दिया था, बेच दिया था, सोल्ड कर दिया था। द अंडरस्टैंडिंग वॉज द साहू वुड pay the price of book in a month in time. It so happened that the book died within a month. अब देखो हुआ क्या, जो उसका टाइम क्योंकि ख़राब आया, थोड़ा मुसीबत का समय आया उसके ऊपर, तो उसने अपना जो बुल कार्ड था जो इस तरह का, वो उसने में क्या किया, एक अपने समझू साहू को सोल्ड कर दिया, बेच दिया। और उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग के साथ ये हुआ कि वो 1 महीने के अंदर उसके सारे पैसे तुम्हें लौटा देगा। लेकिन हुआ क्या, बीच में ही 1 महीने से पहले ही जो बुल थे वो क्या हुए, बुल जो क्या हुए वो डाई हो गए। इट सो हैपन दैट द बुल डाइड विद इन अ मंथ, 1 महीने के अंदर अंदर ही क्या हुआ, जो बुल थे वो क्या हो गए, डाई हो गए। यहाँ पे देखो स्टोरी समझो बेटा, स्टोरी में क्या कहा गया है कि जो समझू साहू और जो अलगू चौधरी है, उस अलगू चौधरी का टाइम खराब आया, तो अलगू चौधरी ने क्या किया, अपना जो बुल था उसको क्या कर दिया, समझू साहू को सोल्ड कर दिया, बेच दिया। और उन्होंने, उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी आपस में कि भाई 1 महीने के अंदर तुम्हें इसके पैसे दे दूंगा। लेकिन 1 महीने के विद इन अ वीक, विद इन अ मंथ क्या हुआ, जो बुल थे वो क्या हो गए, मर गए, डाइड हो गए, जिसकी ये मतलब ये घटना हुई, इट हैपेंड। नेक्स्ट देखिए क्या हुआ, सेवरल मंथ आफ्टर द बुल्स डेथ अलगू रिमाइंडर साहू टू द मनी। अब बहुत टाइम हो गया, जो बुल थी उनकी डेथ होने के भी बाद में बहुत महीने बीत गए, अलगू उनको बार बार रिमाइंड करवा रहा था कि भाई तुम्हें पैसे देने हैं। ही हैड नॉट येट पेड, लेकिन अभी तक उन्होंने पैसे नहीं दिए थे। बट साहू गोट वेरी अनॉयड, और वो क्या हो गया, इससे मतलब गुस्सा हो गया, मतलब कि बार बार अनॉयड, उसको क्या कर रहा था, इसको एकदम अवॉइड करना कहते हैं, इस तरह से अवॉइड कर रहा था। बल्कि जो अलगू था वो बार बार में उन्हें कह रहा था कि तुम पैसे दे दो, तुम पैसे दे दो, लेकिन जो अलगू था वो, उसको कोई परवाह नहीं थी, वो उसको नहीं सुन रहा था। तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा यहाँ पे। व्हाट प्रॉब्लम डिड अलगू एक्सपीरियंस, क्या प्रॉब्लम आ गई थी अलगू के सामने। One of his pair bulls died and he sold the other to समझू साहू that died within a month and he feel sick. क्या वो बीमार हो गया था, या उसने अपना 1 पेयर बुल जो था वो, उसके 1 पेयर बुल डाई हो गया था, एंड ही सोल्ड द अदर टू समझू साहू दैट डाई विद इन अ मंथ। तो देखो क्या क्या आंसर हो जाएगा बेटा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखिए, हु वॉज समझू साहू, समझू साहू कौन था, अ वॉशरमैन और अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। तो क्या आंसर आ जाएगा, अ कार ड्राइवर ऑफ द विलेज। तो ये इसके आंसर हो जाएंगे। आइए अब हम देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन दिए गए हैं बेटा। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए गए हैं, आई कांट पे। अब जो समझू साहू है वो अलगू चौधरी से बात कर रहा है, आई कांट पे यू, भाई मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। अ पेनी फॉर द विच बीस्ट यू सोल्ड मी, भाई तुमने मुझे इतनी खराब चीज बेची है उसके लिए मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा। ही ब्रॉट अस नथिंग अस रेन, वो कह रहा है कि भाई तुमने मुझे कुछ नहीं बेचा, तुमने मुझे नथिंग मतलब डिस्ट्रॉय, एकदम बेकार चीज बेची थी। आई हैव ए बुल्क, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न इट टू मी, बट नो मनी फॉर योर डेड बुल्क्स। भाई मैं तुम्हें अगर पैसा देता कि तुम मुझे जो बुल्क तुमने मुझे दिए थे भाई उनसे मैं काम करता, मुझे उससे पैसा मिलता तो मैं तुम्हें रिटर्न देता, बट नो मनी, अब कोई भी मनी नहीं है क्योंकि तुम्हारे जो बुल्क हैं वो क्या हो चुके हैं, डेड हो चुके हैं, मर चुके हैं, तो अब तुम्हें इसके लिए कोई मनी नहीं मिलेगी। अलगू डिसाइड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अब अलगू ने क्या सोचा कि अपना जो केस था वो पंचायत को रेफर किया। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ, कुछ ही महीनों में दूसरी बार, पहली बार तो उसने जुम्मन वाला केस लड़ा था, अब दूसरी बार उसने अपना केस कहाँ डाला, पंचायत में डाला। प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वर मेड एंड बोथ पार्टीज स्टार्टिंग मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट। अब देखो, अब दोनों पार्टीज थे, अलगू और समझू की, इन दोनों की पार्टीज लोगों ने क्या किया, अपना अपना केस लड़ना शुरू किया और दोनों ने तैयारियां शुरू कर दी। प्रिपरेशन फॉर द होल्डिंग पंचायत वर मेड, तैयारियां की गई, एंड बोथ पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग सपोर्ट, अपने अपने सपोर्ट के लिए लोगों ने बात भी करना शुरू कर दिया था। तो आगे के देखेंगे, आगे की स्टोरी में क्या होता है। सर्कल द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फ्रेज देखिए, रून, डिस्ट्रॉय, डैमेज और इम्पोर्टेंट, क्या आ जाएगा इसका बेटा, डिस्ट्रॉय। देखो यहाँ पे दिया गया ना कि तुमने मुझे कुछ भी नहीं बेचा, कुछ भी नहीं था, डैमेज था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं टाइट स्पॉट। टाइट स्पॉट का मतलब क्या हो जाता है बेटा, देखो यहाँ पे दिया गया है कि जो अलगू था उसका टाइम चेंज आया और कैसा आया, वो टाइट स्पॉट। तो क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, इसका आंसर हो जाएगा डिफिकल्ट सिचुएशन। क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट सिचुएशन। तो बेटा आज की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक